आजमगढ़ में नेता प्रतिपक्ष तो आजमगढ़ से सांसद रहे हैं, विधानसभा के सदस्य बनने के पहले आजमगढ़ से ही थे। कम से कम अपने समय में खोल लिए होते विश्वविद्यालय, नहीं फुर्सत मिली, लेकिन हम लोगों ने महाराज सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना की। मैं सोच रहा था कि नेता प्रतिपक्ष ये भी कह देंगे कि विश्वविद्यालय तो हमने भी सोचा था, लेकिन बना हमने दिया, लेकिन बनना चाहिए, ये आवश्यकता है, बनना भी चाहिए, वहां की आवश्यकता थी, हम लोगों ने बना दिया है। एप्लीकेशन की कार्रवाई चल रही है और उसका भवन का निर्माण भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय, प्रयागराज में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर बनाया जा रहा है, और सहारनपुर में मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण भी हम लोग मेरठ में कर रहे हैं। पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की स्थापना भी लखनऊ में स्थापित हो रही है। राज्य विश्वविद्यालयों के साथ साथ निजी विश्वविद्यालयों के लिए भी एक एक्ट ला करके पिक एंड चूज नहीं, एक पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी के माध्यम से पहले होता था कि सरकार से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है तो उसके लिए लैंड की रिक्वायरमेंट कम कर दो, बाकी कोई और आएगा तो ज्यादा बढ़ा दो। अब ऐसा नहीं होता है, एक पॉलिसी बनाई, उस पॉलिसी को हर व्यक्ति फॉलो करे और पॉलिसी को फॉलो करते हुए फिर उसको आगे बढ़ाने का काम करे। एक व्यवस्था बनाई गई, एक यूनिफॉर्म व्यवस्था, और उस यूनिफॉर्म व्यवस्था के अंतर्गत प्रदेश के अंदर आज कार्य हो रहे हैं। आज प्रदेश के अंदर उच्च शिक्षा नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। टेक्निकल एजुकेशन में पहली बार ऑनलाइन एग्जामिनेशन की कार्रवाई भी संपन्न हुई। कोविड कालखंड में तमाम चैलेंजेस हमारे सामने आए, लेकिन उन कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाने का काम हुआ, और अन्य तमाम कार्यों को आगे बढ़ाने की कार्रवाई के साथ ही प्रदेश ने यहां पर अन्य बातों के अलावा, मुझे लगता है कि अगर नेता प्रतिपक्ष कुछ अन्य मुद्दों की चर्चा भी कर लिए होते, समाजवादी पेंशन के नाम पर कितना बड़ा घोटाला प्रदेश के अंदर हो रहा था, उस घोटाले की भी चर्चा कर लेते। हमने तो कभी नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हम पेंशन देंगे या भारतीय जनता पार्टी पेंशन, हमने कभी नहीं किया। पार्टी के नाम पे पेंशन नहीं होती, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसको स्वीकार भी नहीं करेगा। और मुझे लगता है आपको तो कम से कम ये देखना चाहिए कि नेताजी ने तो एक बार कहा था कि भाई अगर कार्यकर्ता देखने हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कैडर को देखो। भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए सहयोगी दलों को जो जनादेश प्राप्त हुआ है, ये उसी सम्मान का प्रतीक है। जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हमारे यशस्वी नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में पूरे देश के अंदर हर एक चुनाव को हम लोग लड़ते हैं, और उसमें जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे कार्यों से प्राप्त होता है। कार्यों का ही उल्लेख यहां पर श्री राज्यपाल जी ने किया था, और उन कार्यों पर चर्चा होती तो अच्छा होता। हम उस पर भी थोड़ा थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे, लेकिन जनता जनार्दन के द्वारा प्राप्त जनादेश, यह भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार के प्रति एक सम्मान है और जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। हम ढिंढोरा पीट करके नहीं कहते थे कि हमने मेट्रो चला ली, हमने एक्सप्रेसवे बना लिया, हमने एयर कनेक्टिविटी दे दी। जनता जानती थी कौन शिलान्यास कर रहा है, कौन उद्घाटन कर रहा है, कौन राशन दे रहा है, कौन अपराधों को नियंत्रित कर रहा है, कौन निवेश को ला रहा है, कौन नौजवानों को रोजगार दे रहा है।
ये जनता जनार्दन जानती थी और इसीलिए जनता जनार्दन ने भी तमाम अफवाहों को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व पर विश्वास किया, सरकार को पुनः आने का अवसर दिया। 37 वर्षों के बाद, महोदय 37 वर्षों के बाद कोई सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा की, कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर से आई है और फिर से धमाकेदार तरीके से अपना काम प्रारंभ भी कर रही है।